यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं दो आर्मेनियन लड़कों की, जिसके अंदर से हमारी स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर है। हर व्यक्ति के साथ और हर चीज के साथ इसका जीवन जीने का अपना एक तरीका है और जिसको ये जिस हिसाब से ये जीता है। भाई पहली बात तो यहाँ पर इनकी पॉवर्टी जो है, भले ही ये उसके बाद भी दे नेवर स्लेप्ट एम्प्टी स्टमक। अब जॉन बायरो जो था, क्योंकि उसका खुद का हॉर्स खोया हुआ था, तो वो बहुत ध्यान से उस हॉर्स को हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं निहारिका आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं एक और वन शॉट, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ये आप लोगों की जो दूसरी किताब है उसका पहला चैप्टर होने वाला है। यानी आप लोगों को पता है कि भाई आपकी दो किताब, तो ये आप लोगों की स्नैपशॉट्स बुक का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। और इस चैप्टर को लिखने वाले राइटर का नाम है बच्चों विलियम सारोयान, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के थ्रू कि किस तरीके से हमारी कहानी के दो आर्मेनियन बॉयज अरम एंड मुराद अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई ये जो पूरा सेगमेंट होने वाला है, इसमें हम लोग कवर करेंगे द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। जैसा कि मैंने बोला, इट इज अ स्टोरी अबाउट 2 आर्मेनियन बॉयज, है ना। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं दो आर्मेनियन लड़कों की, जिसके अंदर से हमारी स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर है अरम, जो कि हमारी कहानी का नरेटर भी है। एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव दिस बॉय मुराद, ये इसका कजन है एंड ही इज 13 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। और यहाँ पर ये कजन होने वाला है हमारी कहानी में, एंड ही इज अ वेरी इसेंट्रिक बॉय, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाय इसेंट्रिक बॉय? ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है, थोड़ा सा क्रेजी है, अपने जीवन को बहुत ही क्रेजीनेस के साथ जीना पसंद करता है। अब भले ही उसके अंदर फैमिली के नेम पर डिसग्रेस आ रही हो, ही डजंट केयर, राइट। तो चलिए देखते हैं इस कहानी को और समझते हैं कि भाई इस कहानी के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है। तो भाई हमारी जो कहानी है समर ऑफ अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, वो कुछ ऐसे शुरू होती है कि हमारा सबसे पहला मेन कैरेक्टर इज अरम, जो कि एक 9 इयर्स का बॉय है, ठीक है। ही इज अ क्यूरियस बॉय, वेरी इनोसेंट बट अपॉर्चुनिस्ट। जहां पर लगता है कि भाई अपना फायदा निकाला जा सकता है, वहां पर ये कहानी में अपना फायदा भी निकालता है। देन वी हैव मुराद, जो कि अरम का कजन है, ठीक है। मे बी उसके किसी चाचा का या ताया का लड़का होगा, ठीक है। दिस बॉय इज अ क्रेजी वन, ही लव्स एडवेंचर, he is a horse rider, he is a very spirited person, ठीक है। and he has way with everyone, और आपको याद रखना ही has a way with everyone and everything, ठीक है। इसका एक वे है with everyone एंड एवरीथिंग, हर व्यक्ति के साथ और हर चीज के साथ इसका जीवन जीने का अपना एक तरीका है और जिसको ये जिस हिसाब से ये जीता है, राइट। एंड देन वी हैव दिस वन कैरेक्टर कॉल्ड जॉन बायरो, जिसकी एंट्री हमारी कहानी के मिड के बाद होती है, इंटरमिशन के बाद होती है, राइट। और ये बंदा जो है, ये ऑनेस्टी में बहुत ज्यादा मानता है, ठीक है। ही इज अ वेरी सिंपल मैन, ठीक है। बहुत ही सिंपल मैन है और आप कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा वाइज भी है, बहुत ज्यादा समझदार भी है। तो ये जॉन बायरो, जो कि एक्चुअल हॉर्स ओनर था, इसकी मुलाकात होती है अरम और मुराद से, जब ये एक्चुअली इसी व्यक्ति के हॉर्स को बहुत टाइम से चला रहे थे, राइट। एंड देन ये आदमी इन दोनों बच्चों के पास ये हॉर्स को देख कर भी इस चीज के बारे में बोलता है कि सी आई नो कि योर फैमिली इज नोन फॉर ऑनेस्टी फॉर सम 1100 ईयर्स, तो मैं मान लेता हूं कि ये हॉर्स शायद से मेरे हॉर्स का ट्विन होगा। तो डिस्पाइट सीइंग द फैक्ट कि हॉर्स बिल्कुल ही उसके हॉर्स जैसा दिखता है, इस आदमी जॉन बायरो ने इन दोनों बच्चों की बात पर विश्वास किया एंड अपने हॉर्स को इनके पास छोड़ आया, राइट। तो देखते हैं कि कैसे ये अरम और मुराद, इन दोनों को अपने जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गारोग्लेनियन फैमिली की। अगर हम बात करें इनकी गारोग्लेनियन फैमिली की, जिस फैमिली से अरम और मुराद बिलोंग करते हैं, इनकी फैमिली ऑनेस्टी के लिए, ट्रस्ट के लिए और इंटेग्रिटी के लिए सम 1100 ईयर्स से जानी जाती है, ठीक है। दीज पीपल आर वेरी पुअर, ठीक है। याद रखना गारोग्लेनियन फैमिली जो है वो एक बहुत ही पुअर ट्राइब है, इनके पास पैसा नहीं है, बट आपको याद रखना है कि इनकी कहानी की जो पॉवर्टी है ना, इनकी जो पॉवर्टी है उसको हमारी कहानी के अंदर दुनिया की सबसे अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी बोला गया है। अब पेपर के अंदर भी सवाल आ जाता है कि इनकी जो गरीबी है उसको कॉमिकल पॉवर्टी क्यों बोला गया है।
भाई पहली बात तो यहाँ पर इनकी पॉवर्टी जो है, भले ही ये लोग गरीब हैं उसके बाद भी दे नेवर स्लेप्ट एम्प्टी स्टमक सॉरी। तो यहाँ पर ठीक है, दे नेवर स्लेप्ट एम्प्टी स्टमक, राइट। ये लोग कभी भी खाली पेट नहीं सोए, इनको भी नहीं पता कि खाना कहाँ से आता है, पेट कैसे भर रहा है, बट दे हैव इनफ फूड कि एटलीस्ट ये खा सके और चैन से रात को सो सके। तो भाई अगर एक इंसान पॉवर्टी का जो पैरामीटर होता है, द पैरामीटर इज दैट you are not able to have proper food, but इनके पास वो खाना था, इनको भी नहीं पता वो खाना कहाँ से आ रहा है, इनके सिस्टर्स को भी नहीं पता वो खाना कहाँ से आ रहा है, but they had that food, right। तो यहाँ पर इसीलिए गारोग्लिनियन ट्राइब की जो पॉवर्टी है बच्चों, उसको यहाँ पर दुनिया की कॉमिकल पॉवर्टी भी बोला गया है, फनी पॉवर्टी भी बोला गया है कि भाई व्हाट इज द पॉवर्टी विदाउट व्हेन यू आर हैविंग फूड इन योर स्टमक, राइट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है जो आप लोगों को याद रखना होगा कि इसकी रेफरेंस हमारे पेपर के लिए, हमारे क्वेश्चन के लिए जरूरी है। अब कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है जहां पर आपको गारोग्लिनियन फैमिली के बारे में पता लग गया है। नाउ द स्टोरी इज कि एक दिन की बात है, मुराद जो है वो एक ब्यूटीफुल सा व्हाइट हॉर्स लेकर अरम के घर पहुंच जाता है अराउंड 4 इन द मॉर्निंग, ठीक है। और कब आता है? अराउंड 4 इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर जब ये अरम के पास हॉर्स को लेकर आता है तो अरम को पूछता है कि अगर तुझे हॉर्स को राइड करना है तो फटाफट से बाहर आ जा। अब जैसे ही अरम हॉर्स को देखता है उसके दिमाग में दो चीजें आती हैं कि भाई उसका भाई एक हॉर्स लेकर आया है, राइट। तो वो अपनी आईज रब करता है चेक करने के लिए कि वेदर ही इज एबल टू सी एवरीथिंग करेक्टली और नॉट, वेदर ही इज नॉट ड्रीमिंग, राइट। तो वो देखता है कि भाई नहीं, हॉर्स तो सच में लेकर आया है। बट देन अरम इज वेरी सरप्राइज टू थिंक कि भाई वो लोग तो बहुत ज्यादा गरीब है, दे कैन नॉट इवन अफोर्ड फूड। तो जब वो लोग खाना नहीं अफोर्ड कर पा रहे, सो हाउ इज इट कि यहाँ पर मुराद जो है वो ये हॉर्स लेकर आया है एंड ही इज एक्चुअली राइडिंग अ हॉर्स। तो भाई अरम ने पूछा मुराद से कि भाई ये हॉर्स चोरी का है। तो मुराद ने तो साफ बोला कि अगर तुझे हॉर्स राइड करना तो तू फटाफट से बाहर आ जा, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर टू एनी ऑफ योर क्वेश्चंस। तो वहां से अरम को समझ में आता है कि हॉर्स पक्का जो है भाई मुराद चोरी करके लाया होगा। बट देन कम्स हिज ओन विशेज एंड डिजायर्स। फिर आती हैं अरम की खुद की विशेज और डिजायर्स, जहां पर अरम ये चीज सोचता है कि यार हॉर्स राइड करना तो उसका भी ड्रीम था, वो बचपन से हॉर्स राइड करना चाहता था और आज इसके सामने वो मौका खड़ा है। ही हैज दैट हॉर्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड दैट टू नॉट अ वेरी ऑर्डिनरी हॉर्स, एक ब्यूटीफुल सा व्हाइट हॉर्स। तो अरम अब सोचते हैं कि यार क्या करें, हॉर्स राइड करने जाएं या नहीं जाएं। तब यहाँ पर अरम अपने आप को एक एक्सक्यूज देता है, ठीक है सॉरी। अब यहाँ पर अरम क्या करता है, वो अपने आप को एक एक्सक्यूज देता है। अरम यहाँ पर कहता है राइडिंग अ हॉर्स इज नॉट स्टीलिंग, ठीक है। वो कहता है कि भाई एक हॉर्स को राइड करना, ठीक है, फॉर एंजॉयमेंट इज नॉट स्टीलिंग। वो कहता है कि भाई यहाँ पर अगर आप उस हॉर्स को राइड कर रहे हो एंजॉयमेंट के लिए तो भाई वो चोरी नहीं है। सो अनटिल अनलेस यू आर नॉट सेलिंग इट, ठीक है, बाय द टाइम यू आर नॉट सेलिंग इट इज ऑल राइट, ठीक है। तो बाय द टाइम इट इज नॉट सेलिंग इट इज ऑल राइट। तो जब तक आप उसको पैसे के लिए बेच नहीं रहे तब तक वो चोरी नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर मुराद अरम ने भी अपने पॉइंट को बहुत अपने तरीके में अपने फेवर के अंदर उसको तरोड़ा मरोड़ा और डिसाइड किया कि भैया मैं तो हॉर्स राइड करूंगा, और फिर वो अपने भाई के साथ हॉर्स राइड करने चला जाता है। ये दोनों बॉयज सीक्रेटली बिना किसी को बताए उस हॉर्स को राइड करते हैं। पहले दिन तो क्या होता है, जब दोनों हॉर्स राइड कर लेते हैं, अरम टेल्स मुराद कि भाई अब तो मुझे थोड़ी देर अकेले हॉर्स राइड करने दिए बिकॉज यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम। तो जब मुराद हॉर्स को अकेले राइड करता है वो उसे बहुत परफेक्टली चलाता है, बट जब अरम की बारी आती है ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल द हॉर्स, हॉर्स उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाता है एंड आफ्टर लीपिंग ओवर सम वाइन्स हमारा हॉर्स जो है वो अरम को गिराकर चला जाता है। बट फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स एक जर्नी शुरू होती है जहां पर मुराद एंड अरम हैव डिसाइडेड कि वो दोनों के दोनों अब हॉर्स राइडिंग करेंगे टिल द टाइम दे आर नॉट कॉट बाय एनीवन, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, अब ये दोनों हॉर्स राइड करते हैं। जिस दिन पहले दिन हमारा अरम हॉर्स राइड करके वापस घर आता है, उस दिन हमारे अरम के घर पर उसके अंकल खोसरोव आए हुए थे। अब इन अंकल खोसरोव के बारे में भी जान लीजिए क्योंकि ये हमारी कैरेक्टर एक बहुत ही मस्त कैरेक्टर है हमारी कहानी के। इनके घर में आते हैं बच्चों उस दिन कौन, इनके घर में आते हैं उस दिन अंकल खोसरोव। नाउ व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस अंकल खोसरोव? ये जो व्यक्ति है बच्चों अंकल खोसरोव, ही इज अ वेरी इरिटेबल मैन, ठीक है। ये बहुत ही जल्दी जो है बच्चों इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी जो है किसी भी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं। ही इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत जल्दी इनको जो है किसी भी बात के ऊपर गुस्सा चढ़ जाता है और ये किसी को भी नहीं छोड़ते। इनका एक फिक्स्ड डायलॉग है, ठीक है, कुछ भी हो जाए ये सिर्फ एक ही बात रिपीट करते हैं, इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, ठीक है। और ये किसी को भी चुप करा सकते हैं ये बात बोलकर, इट्स नो हार्म
पे नो अटेंशन टू इट। इनकी लाइन ही यही है, ये बोलते ही यही है, ठीक है। अब भले ही इनके घर के अंदर आग लगी हो या कुछ भी हो, तो ये भी उतने ही क्रेजी माने जाते हैं, यू नो, क्रेजी एज मुराद। ऑल्दो ये मुराद के पापा नहीं है, लेकिन इनको भी मुराद जितना ही क्रेजी माना जाता है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्टोरी में बताया कि हमारी कहानी के अंदर मुलाकात होती है हमारे अंकल खोसरोव की जॉन बायरो से। अब होता क्या है, जिस दिन अरम पहली बार हॉर्स राइड करके घर आता है, उस दिन अरम के घर पे जॉन बायरो आता है अंकल खोसरोव से मिलने में भी। अंकल खोसरोव वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एट दैट टाइम। और यहाँ पर जॉन बायरो आकर डिस्क्लोज करता है, ठीक है, जॉन बायरो यहाँ पर आकर डिस्क्लोज करता है दैट ही हैड लॉस्ट अ हॉर्स, ठीक है। वो यहाँ पर आकर अपने रोना रोता है बिल्कुल अंकल खोसरोव के आगे कि यू नो मेरा हॉर्स खो गया है, मैं क्या करूंगा, व्हाट इज अ सरे विदाउट अ हॉर्स, मैं हॉर्स के बिना अपने जो है अपनी जो कैरियट है यानी जो मेरी घोड़ा गाड़ी है उसका मैं क्या करूंगा। बट अंकल खोसरोव का एक ही पॉइंट है, इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। बट यहाँ से हमारे अरम को ये चीज समझ में आ गई थी कि वो जो व्हाइट हॉर्स है वो पक्का स्टोलन है, ठीक है। तो यहां से अरम को ये चीज तो समझ में आ जाती है, उसको श्योरिटी मिल जाती है कि ये हॉर्स जो है ये पक्का चुराया हुआ है। तो ये बात सुनकर अब हमारा अरम जो है वो पहुंचता है अपने भाई मुराद के पास, और हमें लगता है कि शायद वो उसको ये बोलेगा कि नहीं नहीं यार, तूने किसी का हॉर्स चुराया हुआ, तुझे पता है कि हमारी फैमिली की लेगेसी क्या है, यू शुड रिटर्न द हॉर्स। बट यहां पर आता है हमारी कहानी में सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, और वो प्लॉट ट्विस्ट ये था कि अरम ने यहां पर आकर प्लीड किया मुराद को, ठीक है, ही प्लीडेड टू मुराद टू कीप द हॉर्स, ठीक है। उसने आकर बोला कि भाई तू इस हॉर्स को रख, ठीक है, टिल द टाइम, कब तक रख, जब तक वो इस हॉर्स को सीख नहीं जाता, टिल द टाइम ही लर्न्स टू राइड, ठीक है। जब तक, और वो आकर क्या बोलता है, बिकॉज ऑब्वियसली ही हैज आल्सो यू नो रोड द हॉर्स वंस, तो अब उसके मन में भी वो लालच आ गया है हॉर्स राइड करने का। तो जब यहाँ पर अरम अपने भाई के पास आता है मुराद के पास, जब मुराद ही वाज एक्चुअली ट्रीटिंग अ रॉबिन, याद रखना, ही वाज ट्रीटिंग अ बर्ड, ठीक है, ही वाज ट्रीटिंग अ बर्ड रॉबिन, रॉबिन एक टाइप की बर्ड होती है, ठीक है, ट्रीटिंग अ बर्ड, और मैं यहाँ पर स्पीशीज भी लिख रही हूँ रॉबिन। वो उसके पंख को ठीक कर रहा था, वेयर ही हैड अ वे, ठीक है, वेयर ही हैड अ वे विद द बर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर जब वो बर्ड को सही कर रहा था, उसके विंग को टेंड कर रहा था, देख रहा था, तब आकर अरम ने ये अनयूजुअल व्हाट कैन वी से रिक्वेस्ट अपने भाई के आगे रखी कि भाई मुझे पता लग गया कि ये हॉर्स जॉन बायरो का है, बट व्हाट आई वांट टू से इज कि तू ये हॉर्स को रिटर्न नहीं करेगा, यू विल कीप द हॉर्स बाय द टाइम आई विल लर्न टू राइड। अब यहाँ पर मुराद वाज लाइक, हो तू गारो ग्लिन फैमिली के बंदे को चीट करने को बोल रहा है, झूठ बोलने को बोल रहा है। तो ये सेज कि मैं झूठ बोलने को नहीं बोल रहा, आई जस्ट वांट टू कीप द हॉर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अरम उसे बोलता है कि 1 साल हॉर्स को रख, बट यहाँ पर मुराद सेज कि दे विल कीप द हॉर्स, ठीक है। उन्होंने प्लान किया कि दे विल कीप द हॉर्स अपने पास व्हाट 6 मंथ्स मैक्स। उन्होंने बोला कि भाई ठीक है रख लेंगे हम लोग, लेकिन 6 मंथ्स तक मैक्स रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं, कुछ मंथ्स रखेंगे एंड देन वी विल रिटर्न। अब क्या होता है क्या नहीं होता हमें नहीं पता। एंड उस दिन के बाद से बोथ द ब्रदर्स, ठीक है, लर्न हॉर्स राइडिंग सीक्रेटली। और उसके बाद से क्या हुआ, ये दोनों लड़के जो थे बच्चों, दे लर्न हॉर्स राइडिंग सीक्रेटली। और यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, इस हॉर्स को सीक्रेटली सीखने के बाद ये लोग इसको पुट इन द एम्प्टी बार्न एक्चुअली कह सकते हो, एम्प्टी बार्न ऑफ फेतवा जियान। इनके यहाँ पर एक फार्मर होगा प्रोबेबली फेतवा जियान नाम का, ठीक है, उसके खाली बाण में, यानी जहां पर आपके हॉर्स का स्टेबल होता है, ठीक है, अस्तबल होता है जिसे हम लोग कहते हैं, वहां पर जाके ये उसको छुपाए आते थे, ठीक है। बट एक दिन, ठीक है, वन फेटफुल डे, ऑब्वियसली जब दोनों भाई हॉर्स राइड करके आ रहे थे, एक दिन उनकी मुलाकात होती है यहाँ पर जॉन बायरो से, ठीक है। वन डे दे मीट दिस मैन कॉल्ड जॉन बायरो। अब जॉन बायरो के सामने जब ये दोनों बच्चे आए, दे वर हैविंग दैट हॉर्स विद देम, एंड जॉन बायरो उनके सामने खड़ा है। नाउ मुराद टेल्स अरम कि तू बात मत करियो, लेट मी डू द टॉकिंग, आई हैव अ वे विद फार्मर्स, ठीक है, इसे तू बात मत करियो, आई हैव अ वे विद फार्मर्स बिकॉज आई नो हाउ टू हैंडल देम। तो जाता है, वो बोलता है गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग, इन दोनों के जो है अपने यू नो गुड मॉर्निंग्स एंड नॉर्मल विशेस शेयर होती हैं।
अब जॉन बायरो जो था, क्योंकि उसका खुद का हॉर्स खोया हुआ था, तो वो बहुत ध्यान से उस हॉर्स को एग्जामिन कर रहा था, ठीक है। ही वॉज एग्जामिनिंग द हॉर्स वेरी वेरी क्लोजली, ही वॉज सीइंग द हॉर्स वेरी क्लोजली कि भाई ये हॉर्स तो मुझे बिल्कुल मेरे हॉर्स जैसा लग रहा है। ही वॉज एबल टू सी कि वो हॉर्स बिल्कुल उसके व्हाइट हॉर्स की कॉपी है। तो इनफैक्ट वो बोलता भी है, ठीक है, ही एक्चुअली आस्क्स द बॉय टू इफ ही कैन चेक द हॉर्स। तो जॉन बायरो, यहाँ पर हमने कितने पॉइंट तक लिख लिया था, 5, ठीक है। यहाँ पर जॉन बायरो क्या करता है, जॉन बायरो एक्चुअली चेक करता है, ठीक है। जॉन बायरो चेक्स दी हॉर्स, वो उस हॉर्स को चेक भी करता है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अरम और मुराद कंप्लीट तरीके से फंस सकते थे भाई, ठीक है, बिकॉज दे कुड नॉट से कि नहीं नहीं आप नहीं कर सकते। दे अलाउड द मैन टू चेक द हॉर्स, ये कर लो भाई, आपका ही हो सकता, मतलब यू कैन चेक इफ यू विश, इफ यू हैव एनी डाउट। अब यहाँ पे जब जॉन बायरो ने हॉर्स को चेक किया तो उसकी एक लाइन थी, टूथ फॉर टूथ, यानी एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है, एग्जैक्टली सेम। उसका कहने का मतलब ये था कि ये जो हॉर्स है ये एग्जैक्टली सेम है जैसा हॉर्स उसका खोया था। बट दिस मैन जॉन बायरो, ही टुक अ लीप ऑफ फेथ, ठीक है, ही टुक अ लीप ऑफ फेथ। इस आदमी ने विश्वास करा इनकी फैमिली के ऊपर। ही ट्रस्टेड हिज हार्ट ओवर, ठीक है, उसने अपने दिल पर विश्वास रखा, ठीक है, ओवर हिज लॉजिक एंड रियलिटी। उसने अपनी लॉजिक और रियलिटी को हटाकर यहाँ पे अपने दिल पर विश्वास रखा, बिकॉज ही हैड नोन गारो ग्लेनियन फैमिली फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। सो ही सेज कि वो रिकॉग्नाइज कर जाता है कि वो उसका हॉर्स है, बट ही ट्रस्ट द फैमिली बिकॉज ही सेज कि भाई तुम्हारी फैमिली जो है वो 1100 सालों के लिए ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। सो आई नो कि हो सकता है कि ये हॉर्स जो है मे बी इट इज अ ट्विन ऑफ माई हॉर्स, ठीक है, मे बी इट्स अ ट्विन। वो यही बोलता है कि हो सकता है मे बी ये मेरे हॉर्स का ट्विन है, और ये बोलकर वो गुड्डे गुड्डे करके वहां से चला जाता है। अब जब दोनों बॉयज देखते हैं कि भाई उस आदमी ने जिसका हॉर्स खो रखा है 1 महीने से, वो अपनी आंखों को हट छोड़कर अपने दिमाग पर उस बात पर विश्वास कर रहा है। ही इज ट्रस्टिंग हिज माइंड ओवर हिज इंस्टिंक्ट्स, ही इज ट्रस्टिंग व्हाटएवर, ही इज ट्रस्टिंग समथिंग दैट ही हैज जस्ट ओनली हर्ड। उसके सामने खड़ा है वो हॉर्स, बट स्टिल ही इज रिफ्यूजिंग जस्ट फॉर द लेगेसी ऑफ द फैमिली कि नहीं ये हॉर्स मेरा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी फैमिली 1100 सालों के लिए ऑनेस्टी से जानी जाती है, तो आप लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे, राइट। तो वहां पर उन दोनों बच्चों को बहुत ही गिल्टी फील होता है कि यार हम लोग किसी आदमी का हॉर्स ऐसे चला रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द मैन हैज ट्रस्टेड अस। सो दैट इज व्हाई बोथ ऑफ देम डिसाइडेड कि वो उस हॉर्स को वापस रख के आएंगे, और अगले ही दिन जाकर वो जॉन बायरो के बार्न में या फिर उसके स्टेबल में जाकर हमारे इस हॉर्स को वापस रखाते हैं। नाउ जॉन बायरो गेट्स हिज हॉर्स बैक, और वापस से वो अंकल खोसरोव को बताने आता है कि आई हैव गॉट माय हॉर्स बैक। एंड अंकल खोसरोव बीइंग अंकल खोसरोव रिपीटेड द सेम लाइन, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। सो अंकल खोसरोव का पूरी कहानी में एक ही लॉजिक है, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। सिर्फ एक बात अंकल जो है वो बोलते हैं, right? So this was the entire story where the boys actually realized their morals over temptation. तो यहाँ पर बच्चों ने अपने morals को अपनी temptation से, अपनी इच्छाओं से, अपनी desire से ऊपर रखा, and that is something very good, that is something very great जो इन बच्चों ने यहाँ पर किया है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी थीम क्या है। तो यहाँ पर बच्चों इस स्टोरी की थीम है ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, जो हमें मेंटेन करके रखनी चाहिए, अपनी भी और अपनी फैमिली की भी। फैमिली रेपुटेशन वाज एट स्टेक, ठीक है, इसको बिल्कुल ऐसे खतरे पे लगा दिया था हमारे अरम और मुराद ने, बट टाइम रहते इन्हें रियलाइज हो गया। एंड थैंक्स टू जॉन बायरो, उसने देखकर भी कि वो हॉर्स बिल्कुल उसके हॉर्स जैसा दिखता है, उसने उन दोनों बच्चों को कुछ नहीं बोला। वो चाहता तो इसका तमाशा बना सकता था, he would have told the family and the entire legacy of the family would have gone in the gutter. But John Byro was a very sensible man, very wise man. उसने समझदारी का यूज किया, उसने बच्चों को, मे बी उसे पता है कि वो उसका हॉर्स है, मे बी he knows everything, but whatever he did it करेक्टली, ताकि वो बच्चों के दिमाग में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी था, भले उसने माना या बच्चों की बस कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए किया, whatever the reason is that John Byro did it, he did it right. राइट तो यहाँ पर कहानी है ट्रस्ट एंड फेथ, कि भाई अगर आपको किसी पे विश्वास है तो इट कैन एक्चुअली मूव माउंटेन्स। अब जॉन बायरो उन पे शक कर सकता था, बट नो, ही एक्चुअली सेड कि मुझे विश्वास है कि ये हो सकता है मेरे हॉर्स का ट्विन हो,
That shows that how much faith he had. Then we have childhood adventure. Childhood adventure होना चाहिए लेकिन इतना पागल नहीं हो जाना चाहिए. Love for animals and moral values over temptation. इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं यहाँ पर बेटा. व्हाइट हॉर्स जो है वो फ्रीडम, एडवेंचर और जॉय का सिंबल था. और फैमिली नेम जो है वो आपकी ऑनर और रेपुटेशन है दैट द फैमिली हैज अर्नड इन 1100 years. एंड द मैसेज ऑफ द स्टोरी इज कि ऑनेस्ट वैल्यूज एंड फैमिली रेपुटेशन आर मोर इंपॉर्टेंट देन टेम्पररी प्लेजर पोजेशंस. सो अगेन एज आई सेड, ठीक है, यू नो आप लोगों को हमेशा मॉरल्स ओवर टेम्पटेशंस रखनी है. ठीक है, उन बच्चों को भी टेम्पटेशंस हुई थी उस हॉर्स को देखकर कि यू नो हमें इसे राइड करना है. बट अगेन You should always think about the honor. You should always think what is right and wrong. हमेशा इस चीज पे ध्यान दो कि जीवन में आप जो चीज कर रहे हो वो क्या सही है और क्या गलत है. Because when you think about what is right and what is wrong, you are always going to make the right decision. Because इंसान के पास temptations बहुत है, इंसान के पास attractions बहुत है, जिन चीजों को देखकर इंसान भटक सकता है. और पता है हमें कि वो चीजें गलत हैं हमारे लिए. जैसे अरम को पता है कि हॉर्स राइड करना गलत है, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने आप को रीजन दे दिया कि नहीं नहीं भैया, हॉर्स को राइड करना ओनली फॉर प्लेजर एंड एंजॉयमेंट इज नॉट इक्वल टू स्टीलिंग. क्योंकि आप उसको पैसे के लिए बेच तो नहीं रहे. दैट इज हाउ यू एक्चुअली बेंड योर मॉरल्स, यू नो, अकॉर्डिंग टू योर ओन इंक्लिनेशन एंड फॉर योर ओन हैप्पीनेस, जो हमें नहीं करना चाहिए. मॉरल्स शुड बी रिजिड, दे शुड बी वाटर टाइट. उनको नहीं छेड़ना है भाई. ठीक है, टेम्पटेशंस छोड़ दो, अट्रैक्शंस छोड़ दो, बट नेवर लूज योर मॉरल्स. ठीक है, तो ये स्टोरी जो है ये हमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती है, हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अबाउट मॉरल्स एंड यू नो हाउ वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट. बिकॉज अल्टीमेटली झूठ का भांडा कभी ना कभी फूटेगा ही फूटेगा. सो डोंट यू नो ऑलवेज स्पीक अ लाई. राइट, तो यहाँ पर आकर हम लोगों ने फाइनली हम लोगों की जो सेकंड स्टोरी थी, समर ऑफ अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, उसको भी खत्म कर लिया है. आई होप आप सब बच्चों को ये स्टोरी बहुत अच्छे से क्लियर होगी. इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आप लोगों को आज का ये वन शॉट कैसा लगा मुझे वो भी बताकर जाइएगा. इसी के साथ हमारे आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त हो जाता है. थैंक यू सो मच आप सब बच्चों का हमारी आज की क्लास का हिस्सा बनने के लिए. मैं निहारिका मिलूंगी आप लोगों को आपके अगले सेशन में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. गुड बाय एवरीवन, सी यू सून.